नमस्कार, मैं अक्षिता मौर्य स्वागत करती हूँ आपका यूपी न्यूज 24/7 न्यूज चैनल पर। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की करारी हार के बाद एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर चलाया। इसके तहत यूबीटी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के साथ जाने लगे। इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट होने लगी है। युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बी राजेंद्र नाथ रेड्डी शनिवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि नायडू 2025-26 के केंद्रीय बजट में राज्य का उचित हिस्सा दिलाने में विफल रहे। उन्होंने कहा सीएम नायडू पर आरोप लगाया कि वे केंद्र पर राज्य को अधिक लाभ दिलाने के लिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं, जबकि बिहार को ज्यादा फायदा मिला है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक इस जनहित याचिका को 3 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया। याचिका में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश देने और नियमों का पालन कराने की मांग की गई है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं, जब इतने वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला की स्थापना की गई थी, तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। पिछले 2 महीने में सभी सपा प्रमुख के ट्वीट इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ के खिलाफ है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण सरकार की वाल्मीकि के नाम पर किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। पीएम ट्रूडो ने कहा कि हम भी अमेरिका को जवाब देंगे। हम $155 बिलियन मूल्य के अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ लगाएंगे। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा कि टैरिफ लगाने से समस्या हल नहीं होती है। मैक्सिको टकराव नहीं चाहता है। हम पड़ोसी देशों के बीच सहयोग से शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली विधानसभा में आप कार्यकर्ता पर हमले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं पर हुए कई हमलों का जिक्र किया। केजरीवाल ने चिट्ठी में मांग रखी है कि नई दिल्ली विधानसभा में स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएं। व्यक्तिगत आयकर दाताओं को कर में सबसे बड़ी छूट देने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने मध्यम वर्ग के लोगों की आवाज सुनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को अब्राहम लिंकन को अवगत करते हुए आम बजट 2025-26 को लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों का बताया है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत की घटना के पीछे कोई साजिश होने की आशंका जताए जाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अलावा यूपी एटीएस और एसटीएफ की टीमें भगदड़ कराने के जिम्मेदार माने जा रहे युवकों के समूह को तलाश कर रही हैं। दिल्ली के आरके पुरम की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा, हम देख रहे हैं कि वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के नेता इसे छोड़े हुए जानते हैं कि इन लोगों ने आपदा से नाराज हैं और वे लोग इस पार्टी से नफरत करते हैं। साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के मामले में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने रविवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान घटना की निंदा करते हुए वे फूट-फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि यह घटना निर्भया कांड से भी ज्यादा विभत्स है। सरकार सिर्फ ढिंढोरा पीट रही है, कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। लोकसभा की कार्रवाई होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राजनीतिक सलाहकार बी.आर. पाटिल ने इस्तीफा दे दिया है। बी.आर. पाटिल ने सीएम के राजनीतिक सलाहकार पद से इस्तीफा देने की बजाय सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। सत्ता पक्ष इस बजट की जमकर तारीफ कर, वहीं विपक्ष ने बजट को लेकर निराशा जाहिर की है।
बजट की आलोचना के बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि मोदी सरकार का बजट चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं, तथ्य ये है कि प्रधानमंत्री को खुद दिल्ली में चुनाव प्रचार करना है। ये दर्शाता है कि भाजपा उस परिप्रेक्ष्य के करीब भी नहीं है। इलेक्शन के समय पे सभी पार्टियां जो हैं प्रोएक्टिवली कैंपेन करती हैं और सबका दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है और सब चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट बटोर पाएं और जनता को कन्विंस कर पाएं। तो उसी की श्रृंखला में इतनी सारी रैलीज हो रही हैं। पर एक बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी को खुद को उतरना पड़ रहा है दिल्ली में। उसे ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है, जो दिखाने की कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, वो वहां पे कहीं भी उसके करीब नहीं है। कांग्रेस ने रविवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के बजट को स्थिर रखने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि इस महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच की उपेक्षा ग्रामीण आजीविका के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाती है। प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना के लिए आवंटन 86,000 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले वर्ष के समान है। ओडिशा के डिप्टी सीएम प्रावती परिदा ने कहा कि ये बहुत दुखद है कि सोनिया गांधी भी एक महिला है और लंबे समय से एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। वे एक सांसद भी हैं। एक आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति और लोकतंत्र में सर्वोच्च पद पर आसीन है। उन्हें बेचारी कहना बहुत गलत है। आज देश भर में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। आज के दिन को मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। फिलहाल आज के इन खबरों में बस इतना ही। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।